आग के करीब सिरक आओ, तबरेज़ ने कहा। वो कुर्ता आग पर खुश्क कर रहा था। लड़की यूं सिरक कर आग के करीब हुई जैसे उसमें हुक्म अदुल्ली की जुर्रत नहीं थी। तबरेज़ ने कुर्ते का एक सिरा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पकड़ो और आग के ऊपर रखो। उसने कुर्ते को दूसरी तरफ से पकड़े रखा और दोनों कुर्ते को आग पर हिलाने जुलाने लगे। लड़की के कपड़े भीगे हुए थे। कुर्ता खुश्क हो जाए तो तुम पहन लेना, फिर तुम्हारे कपड़े खुश्क कर लेंगे। नहीं, लड़की ने घबरा कर कहा, मैं अपने कपड़े नहीं उतारूंगी। तुम अपनी खाल भी उतार कर आग पर रख दोगी, तबरेज़ ने कहा। मेरे फर्ज के रास्ते में आने की कोशिश ना करो। लड़की, मैं तुम पर साबित करूंगा कि वैशी मुसलमान होते हैं या ईसाई। मैं ये भी जानता हूं कि तुम कितनी पाक दामन हो। तुम मेरी पनाह में हो। मैं तुम्हें कोई सख्त बात नहीं कह सकता। तुम औरत हो। मेरा मजहब हुक्म देता है कि मजबूर औरत पर हाथ ना उठाओ। तुमने मुझे किस तरह तुग़यानी से निकाला था? लड़की ने पूछा। क्या बाकी लोग पार हो गए थे? तबरेज़ ने उसे तफसील से बता दिया और ये भी बताया कि उसे बाकी लोगों के मुतल्लिक़ बिल्कुल मालूम नहीं। लड़की का डर दूर न हुआ, कुछ कम हो गया था और उसकी जिस्मानी हालत भी अच्छी होती जा रही थी। तबरेज़ के पूछने पर उसने बताया कि वो अपने बूढ़े बाप के साथ हम्स जा रही है। वो दोनों उस इलाके से नकल मकानी करके आ रहे थे जो मुसलमानों की हुक्मरानी में था। हम्स में उनके रिश्तेदार रहते थे। लड़की अपने बाप के लिए परेशान थी। काफिला तुग़यानी में से निकल गया था। कोई कहीं जा किनारे लगा, कोई कहीं जा लगा। वो एक दूसरे को पुकारते इकट्ठे होने लगे। लड़की और तबरेज़ इनमें नहीं थे। वो ऊंट भी लापता था जिस पर लड़की सवार थी और तबरेज़ का घोड़ा किनारे लग गया था। वो दूर खड़ा था। काफिले का एक आदमी उसे पकड़ लाया और सब ने यकीन से कह दिया कि हम्स का इतना खूबसूरत जवान जो रास्ते में काफिले से मिला था, घोड़े से गिरकर डूब गया है। तबरेज़ का तो किसी को दुख नहीं था। लड़की के गम में इसका बूढ़ा बाप, दो ईसाई और एक यहूदी निढाल हुए जा रहे थे। वो आगे जाने की बजाय दरिया के किनारे दूर तक जाने की सोच रहे थे। काफिले के कुछ और लोग कहते थे कि बेकार है, वो डूब गई होगी। वो चारों सवार हुए और दरिया के साथ चल पड़े। उस वक्त तबरेज़ लड़की को तुग़यानी से निकाल चुका था और उसे चिपटी चट्टान पर लटाकर उसका पेट पानी से खाली कर रहा था। वहां दरिया का मोड़ था, चट्टानें भी थीं, इसलिए लड़की की तलाश में आने वाले तबरेज़ और लड़की को देख ना सके। वो जब उस जगह आए उस वक्त तबरेज़ लड़की को पीठ पर उठाए चट्टानों के अंदर चला गया था। तलाश करने वाले आगे निकल गए। वो फिर वापस नहीं आए। सूरज गरूब हो गया तो हम्स के रास्ते पर हो लिए। इतनी कीमती लड़की ज़ाया करने पर उन्होंने हमें सजाए मौत ना दी तो हम समझेंगे कि वो बहुत ही रहम दिल हो गए हैं। बूढ़े ने कहा। क्या जवाब दोगे? वो किस तरह डूबी? कह देंगे तुग़यानी में। उसने मनमानी की। यहूदी ने कहा। कहती थी अलग ऊंट पर दरिया पार करूंगी। उसने जिद की और तुग़यानी का जोर उसे हमसे दूर ले गया। वो दरिया से निकल आती तो हमें मिल जाती। मर गई होगी वो कहीं। जो जी में आए कहो। एक ईसाई ने कहा। हमारी ये कोताही बख्श भी दी जाए तो क्या तुम सबको अफसोस नहीं कि इतनी कार आमद लड़की ज़ाया हो गई? दूसरी लड़की लाते 1 महीने से ज़्यादा अरसा लगेगा। मैंने कई बार मशवरा दिया था कि इस काम के लिए 2 लड़कियों की ज़रूरत है। बूढ़े ने कहा। हम्स के मुसलमान जोश से फटे जा रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं रहा कि वो जो जंगी तरबियत हासिल कर रहे हैं वो कोई जज्बाती या वक्ती जोश नहीं।
میں نے ان کی تربیت بہت غور سے دیکھی ہے۔ میرا تجربہ کہتا ہے یہ شب خون اور چھاپے مارنے کی باقاعدہ تربیت ہے۔ میں نے ان کے چاروں استاد دیکھے ہیں، وہ قاہرہ سے بھیجے گئے ہیں یا دمشق سے، اور وہ ماہر چھاپہ مار معلوم ہوتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ہماری حکمرانی میں ہوتے تو ہم دیکھتے کہ یہ کس طرح جنگی تربیت لیتے ہیں۔ ایک عیسائی نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو یہاں یہ اپنی تربیت مکمل کر لیں گے؟ یہودی نے کہا، ہم انہیں آپس میں ٹکرا دیں گے۔ اسی مقصد کے لیے اس لڑکی کو دمشق سے لا رہا تھا۔ بوڑھے نے کہا، ہمس میں فساد پیدا کرنے کا کام مجھے سونپا گیا تھا۔ میں نے اس لڑکی کا نام لیا تھا، انہوں نے مجھے ہی حکم دیا کہ لڑکی کے باپ بن جاؤ اور ہمس لے جاؤ۔ کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ نقل مکانی کر رہا ہوں۔ رات کے اندھیرے میں وہ چلتے جا رہے تھے اور اپنی اس خفیہ مہم کے متعلق باتیں کرتے جا رہے تھے جس کے لیے انہیں ہمس جانا تھا۔ بوڑھا صلیبیوں کا تجربہ کار جاسوس تھا اور نفسیاتی تخریب کاری کا ماہر۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا تھا، مسلمان تو ہر جگہ جنگی تربیت حاصل کرتے ہیں۔ دمشق میں نور الدین زنگی کی بیوہ لڑکیوں کو باقاعدہ جنگی تربیت دے رہی ہے۔ بستی بستی یہ جوش دیکھنے میں آیا ہے، مگر ہمس اور اس کے گرد و نواح کے علاقے کو ایسی اہمیت حاصل ہے کہ یہاں مسلمانوں کے چھاپہ ماروں کو اڈا نہیں ملنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کا ایک خفیہ منصوبہ ہے، اسے کامیاب نہیں ہونا چاہیے۔